राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज से हम मार्गशीर्ष माह की पौराणिक कथाओं के बारे में सुनेंगे। ये पौराणिक कथाएं इस मास में सुनने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की कथा को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, साल 2023 में 28 नवंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को मार्गशीर्ष बताया है। कहते हैं कि इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो इंसान की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। इस मास में नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जिसकी जो भी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो अगर आप इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति करके उनसे विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आज महात्म्य में कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। यह नियम है, सबसे पहले तो भगवत गीता या भागवत कथा का पाठ या श्रवण करना। भागवत गीता और भागवत कथा सुनने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और इस पूरे महीने में आप रोज़ाना दिन में एक बार भागवत गीता का और भागवत कथा का पाठ ज़रूर करें। आप चाहें तो रोज़ाना पढ़ सकते हैं, नहीं तो जब भी आपके पास समय हो 1 या 2 दिन में आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ में तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो रोज़ाना तुलसी जी के नीचे जिस तरह से आप घी का दीपक कार्तिक के महीने में जलाते थे उसी तरह से मार्गशीर्ष महीने में भी आपको जलाना है। इससे भगवान कृष्ण सारे दुख और दर्द दूर कर लेंगे। अगर हर दिन पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो रोज़ आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे पहले आपको तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगानी चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। रोज़ाना भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो उससे भी आप जाप कर सकते हैं। गाय की सेवा करने से तो कान्हा जी वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आपको गाय की खास तौर पर सेवा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में आज सबसे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण व उनकी प्रेमिका राधा रानी और मोरपंख के बारे में। कैसे मोरपंख भगवान के मुकुट पे विराजमान हुआ, उसी की कहानी है ये। एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह कान्हा जी का परम भक्त था। एक बार उसने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके द्वार पर जाकर जाप करने का निश्चय किया। उसके बाद वह मोर उनके द्वार पर बैठकर रोज कान्हा कान्हा का जाप लगाता रहता। बेचारा मोर एक पेड़ पर बैठकर वही द्वार के सामने कृष्णा कृष्णा का नाम जपता रहता। जाप करते करते प्यास के मारे उसका गला सूख जाता और इसी तरह से उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते 1 बरस बीत गया, लेकिन अब तक उसे कान्हा जी की कृपा प्राप्त ही नहीं हुई। एक दिन अपनी हालत पर दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब वह मोर रो रहा था तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने नीचे रोते हुए मोर को देखा तो बड़ी अचंभित हुई। उसने सोचा कि अरे, यह तो मोर है, पर यह रो क्यों रहा है। तो मैना सोचने लगी कि हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो। अब कन्हैया के द्वार पर बैठा हो और कोई रोए, यह तो हैरान करने वाली बात है। उसने सोचा कि चलो चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा कि भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम तो कान्हा जी के द्वार पर बैठे हो। कान्हा जी तो अपने द्वार पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को रोने नहीं देते। तब मोर कहने लगा कि क्या बताऊं बहन, 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए
इनके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन ये कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर की बात है, आज तक मुझे बोलते हुए को, काना कहना कहते हुए को, प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया। कभी मुझे प्यासे को पानी तक नहीं पूछा कि मैं रोज सुबह से शाम तक उनके नाम की माला जपता हूँ कि मेरा गला सूख गया होगा। यह सुनकर मैं ना बोली। भाई, बात तो परेशानी की है, लेकिन सुनो, मैं राधा रानी के बरसाने से आई हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। राधा रानी तो बहुत दयालु है, लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ संशय हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कान्हा जी की तरह राधा रानी भी मेरी बात को अनदेखा कर दे। तब मैं ना कहने लगी कि अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी है वो राधा रानी से एक बार ज़रूर बतानी चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा है राधा रानी को बता दो, कान्हा जी उसे ज़रूर पूरा कर देंगे। दोनों उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे, लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी जाकर कान्हा कान्हा का ही नाम जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे सुर में गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधा रानी अंदर ही बैठी हुई थी। जब उन्होंने किसी को कान्हा जी का नाम जपते सुना तो वो दौड़ी दौड़ी नंगे पांव ही आ गई। तब उन्होंने देखा कि कोई मोर कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है, तो उन्होंने उस मोर को गले से लगा लिया। भला कोई जीव जंतु कान्हा का नाम ले, उनकी माला जपे, उससे राधा रानी को प्रेम नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा रानी ने बड़े प्रेम से पहले तो बहुत देर तक उस मोर को गले से लगाया, फिर पूछा, अरे मोर, तू बता तो सही, कहाँ से आया है और ये कान्हा नाम की माला क्यों जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा, जय हो राधा रानी की। आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी दयालु हो, और आज तो मैंने देख भी लिया। अब राधा रानी बोली कि ऐसा कैसे कह सकते हो? तब मोर कहने लगा कि देखो हे राधा रानी, मैं पिछले 1 वर्ष से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उनके नाम की माला जप रहा था, कृष्णा कृष्णा का नाम जपता रहता था, लेकिन उस कन्हैया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर मेरी ओर देखा तक नहीं, एक बार द्वार पर आकर देखा भी नहीं कि मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला ही जपता रहता हूँ। तब राधा रानी ने कहा कि अरे नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। तब राधा रानी ने उस मोर से कहा कि एक बार तुम फिर से उनके द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कान्हा कान्हा नहीं, राधे राधे जपना। मोर ने अब की बार राधा रानी की बात मान ली। वापस लौटकर और मन में आशा का संचार लिए वापस गोकुल नगरी आ गया। जब जैसे ही वह कान्हा जी के द्वार पर बैठकर हरे कृष्णा बोलने जा ही रहा था, तभी उसे राधा रानी की बात याद आ गई और वह हरे कृष्णा का जाप छोड़कर राधे राधे बोलने लगा। अब ऐसे सुनते ही कन्हैया नंगे पांव ही दौड़कर द्वार पर चले आए और उन्होंने देखा कि एक मोर राधे राधे की रट लगा रहा है। तो वो मोर के पास आए और मोर से पूछा, अरे भाई मोर, बताओ तो ज़रा, तुम सुबह सुबह राधा रानी के नाम की रट क्यों लगा रहे हो? तब मोर कहने लगा, हे माधव, मैं 1 बरस से तुम्हारे नाम को जप रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और आज जब मैं राधे राधे बोलना शुरू ही किया था कि तुम तो झट दौड़े चले आए। तो उस मोर की बात सुनकर कान्हा जी को उस मोर पर बड़ा प्यार आया। उस मोर को अपने गले से लगाकर कान्हा जी बोले, अरे मोर, मैंने तुझे पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन तूने राधा रानी का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए तो आज मैं तेरी पुकार सुनकर दौड़ा चला आया। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तेरा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे पंख को मैं हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण किए रहूंगा, और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधे रानी के साथ लेंगे, मैं उसके सारे दुखों को हर लूंगा, और वह भक्त भी मुझे तुम्हारी ही तरह प्रिय हो जाएगा। इतना सुनते ही मोर को तो मानो सब कुछ मिल गया हो
उसके जीवन की सारी तपस्या ही पूरी हो गई हो। मोर बड़ा प्रसन्न हुआ ये सब जानकर, और तभी मोर ने बड़े प्रसन्न होते हुए अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, यह देखने के लिए कि कान्हा जी अपनी बात पर रहते हैं कि नहीं। अब कान्हा जी तो कान्हा जी हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उस गिरे हुए मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया, अपने बालों में लगा लिया, और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने मोर मुकुट धारण कर लिया हो। तो यह थी आज की कथा। आज की कथा उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखना, और ऐसी और भी कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे ही मार्गशीर्ष माह में ऐसी ही कथाएं और भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।